एक जंगल में भैंसों का एक झुंड तालाब में नहा रहा था। और सब भैंसें आपस में बातें कर रही होती हैं। उनमें से एक भैंस ने कहा, यार मैं कितनी काली हूँ, बहुत गंदी लगती हूँ ना। बिना तालाब के रहा नहीं जाता। तो दिन भर इसी तालाब में घुसी रहती है और कोई काम नहीं करती, तो तू मेरे ऐशो आराम से क्यों जल रही है? चल चल, बड़ी आई ऐश करने वाली। इसे ऐशो आराम नहीं, आलस कहते हैं। सारी भैंसें इस तरह की बातें कर रही होती हैं और दूर बैठा काला चीता उन पर नजरें गड़ाए बैठा सोच रहा था। आज तो मजा ही आ जाए। शिकार बहुत ही तगड़ा है, पर ये सारे झुंड में जो हैं, क्या करूं? और काला चीता वहीं ताक में बैठ जाता है। कुछ समय बाद एक भैंस पानी से बाहर आती है, तो वो चीता उस पर हमला कर देता है और चुपके से उसे खींचकर ले जाता है। काफी देर अपने साथी नजर ना आने पर एक भैंस बोली, ओ दोस्तों, काली किधर है? अभी तो इधर थी। सारी भैंस तवज्जो ना देते हुए मजे से नहाने लगी। अगले दिन फिर काला चीता एक और भैंस को मार देता है। चीता रोज एक एक करके भैंसों को मारने लगा। अगले दिन कम झुंड होने पर सब भैंसों ने पूछताछ करनी शुरू कर दी। भैंसों की सरदारनी ने सभी से पूछताछ की। ए चीखो, तुम्हें मैंने यहाँ मजे करने के लिए नहीं रखा है, ध्यान करने के लिए रखा है। काली का भी कुछ पता नहीं और हमारी 2-3 और सहेलियां भी नहीं आ रही। कुछ पता है उनका? नहीं दीदी, मुझे उनका कुछ पता नहीं, पर मैंने एक चीज देखी है अपने जंगल में। बता जल्दी, क्या देखा है तूने? दीदी, एक अजीब सा जानवर हमारे जंगल में घुस आया है। वो एकदम चीते की जैसे दिखाई देता है, पर उसका रंग बहुत ही काला है। काला चीता? पर हमारे जंगल में तो कोई भी चीता काला नहीं है। मुझे लगता है उसी ने हमारे साथियों को मारा है। आप मेरी बात ध्यान से सुनो। कोई भी मेरी इजाजत के बगैर जंगल में अकेला नहीं जाएगा। और सब भैंसें एक झुंड में रहने लग जाती हैं। अब वो सब अपने काम मिलजुल कर रही होती हैं। अगले दिन काला चीता फिर से उन पर नजर जमाता है। उसे बड़ी आसानी से एक मोटा ताजा शिकार हाथ लग रहा था, इसलिए वो दूसरे जानवर पर ध्यान ना देकर उन भैंसों के पीछे ही पड़ा था। पर उस दिन उसे कोई भी शिकार हाथ ना लगा और उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। अगले दिन फिर वो उन भैंसों पर नजर जमाए हुए था। वो इंतजार कर रहा था और इंतजार करते करते चीता थक जाता है। वो सोचता है, इन भैंसों को क्या हुआ? कल से अलग ही नहीं हो रही और इस झुंड पर मैं अकेला हमला भी नहीं कर सकता। क्या करूं? भूख भी बहुत तेज लगी है, कल से कुछ भी नहीं खाया। अरे मेरे पेट में तो भूख से गुड़ होने लगा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। जल्दी मुझे कुछ करना पड़ेगा। कुछ देर बाद उसे एक उपाय सूझता है। एक तरकीब आई है, क्यों ना मैं इन भैंसों से दोस्ती कर लूं। मेरा रंग भी इनके जैसा है, ये मान जाएंगी। मुझे अपने काले रंग पर फख्र है। हाँ 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 हाँ। अगले दिन चीता उन भैंसों के पास जाता है। देखो, वो काला चीता हमारे पास ही आ रहा है। अगर वो हमला करे तो हम भी इस पर हमला कर देंगे। दोस्तों, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। क्या मैं भी आपके साथ एंजॉय कर सकता हूँ? तुम सब मेरी जैसी काली हो और मैं काले रंग के लोगों से ही दोस्ती करता हूँ। एक भैंस उसे अपने पास देखकर बोली, ठीक है, इस बार अगर तुमने हम पर हमला किया तो हम तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। चीता आकर भैंस से बोलता है, कैसी बात कर रही हो बहना? मैं और हमला? मैं तो बहुत ही रहमदिल हूँ। मुझे शांत लोग बहुत पसंद हैं और सुना है आप लोगों से ज्यादा शांत
कोई हो ही नहीं सकता। ये सुनकर उनमें से एक भैंस बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है, हाँ हाँ चीता भैया, क्यों नहीं, हमें भी शांति पसंद है, आप सही जगह आए हो। बस चीते को और क्या चाहिए था, उसे उनके झुंड में जगह मिल गई। और जब चीते ने भैंसों को एक एक करके फुसलाना चालू किया। ज्यादातर भैंसों ने अक्लमंदी दिखाते हुए चीते की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया, पर उनमें मौजूद वही भैंस जिसकी वजह से चीते को ग्रुप में एंट्री मिली थी, वो उस चीते की बातों में आ जाती है और उसके साथ अकेले चली जाती है। इधर सरदार ने भैंस को ढूंढते हुए अपने ग्रुप को इकट्ठा करती है और कहती है, मुन्नी भैंस कहाँ है? जब मैंने मना किया था कोई नहीं जाएगा, वो तो उस चीते के साथ गई है। अभी अभी मैंने बहुत रोका उसे, पर वो नहीं मानी। जल्दी सारे इकट्ठा हो जाओ, हमें उनका पीछा करना है। और सारी भैंसें इकट्ठा होकर मुन्नी को ढूंढने जाती हैं, तो देखती हैं कि चीते ने मुन्नी भैंस को दबोच रखा है। तो सरदारनी भैंस कहती है, देखो वो रहा शैतान, हमें मुन्नी को बचाना होगा। तुम सब डरना नहीं, वो हमारा कुछ नहीं कर सकता। और सारी भैंसें मिलकर काले चीते को चारों तरफ से घेर लेती हैं। चीता उठकर सबको देखकर घबरा जाता है और भागने की कोशिश करता है, पर एक एक करके सभी भैंसें अपने सींग से उसे उठाकर पटकती हैं, जिससे चीता पूरी तरह घायल हो जाता है और कहता है, अब है ना, अब मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं अंदर कभी ऐसा नहीं करूंगा, मैं ये जंगल छोड़कर चला जाऊंगा, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। और फिर चीता अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है और कभी भी जंगल में नजर नहीं आता। इस तरह भैंस ने अपनी समझदारी से अपनी दोस्त की जान बचा ली और सब खुशी खुशी रहने लगे।